ठीक है. Now let's take another example. Let me just close this file for now. There is another rule of, not rule, but basic, it's a basic fundament that whenever you draw a line, for example, let me go to this software. Okay. Now, whenever you're drawing a character, it's very important to understand the fundamentals of straight line and a curve line. मुझे नहीं लगता कोई भी कैरेक्टर है जो स्ट्रेट और कर्व लाइन के बगैर बन सकता है, राइट? स्ट्रेट एंड कर्व लाइन. तो ये स्ट्रेट और कर्व लाइन हम कहाँ यूज करना है? हम लोग को इस कर्व लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये चीज मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस इमेज. लेट्स गो टू आवर very trusted software, Adobe Animate. Now let's import one more image. Okay. So यहाँ पे मैं जो भी images ले रहा हूँ, ये मैंने इस images के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है. मैंने just Google से generally जो आप फोटो जब देखते हो मार्केट में या कहीं पे भी outside you go and you see people walking, people sitting, तो मैंने वही उसी टाइप का रेफरेंस लिया है. मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेफरेंस आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए लिया है. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस इमेज एंड ओपन दिस. आई होप एवरीबडी कैन सी दिस. नाउ let me just crop this image, okay, for our understanding. So मैं इस इमेज को ले रहा हूँ और इसको I'll again reduce the opacity so that I can draw on top of this layer. Okay. Now first let's go to an example where जहाँ पे मैंने कहा था कि सर्कल और रेक्टेंगल से आप एक बॉडी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So let's find the circles and the rectangles first. Okay. So here I can see a nice circle. इसका स्कल है ये. I can see a nice rectangle here. Okay. Now I can see a nice triangle, or you can say like a small triangular kind of shape. Then I again see a rectangle. Okay. And then I see a circle. Then I again see a rectangle. I again see a rectangle here. Then I again see a circle. देखो मैं सिर्फ आउटलाइंस को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे रेफरेंस दिख रहा है उससे. मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ अभी, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैरेक्टर. एंड आई कैन सी अ नाइस triangular kind of shape. Okay, not a perfect, sorry, rectangular kind of shape, but not a rectangle, but it's a mixture of rectangle and triangle. Now let's see this. Okay, so you can take any pose. आप खुद का फोटोग्राफ ले सकते हैं या any normal pose that you can take and try and do this kind of exercise. मैं यहाँ पे हाथ को थोड़ा सा बाहर ले रहा हूँ to create a silhouette. हमने silhouette के बारे में अभी बात किया था, जहाँ पे हम लोग पोज को थोड़ा सा exaggerate करके उसको क्लैरिटी के लिए हम उसको सेपरेट करते हैं. ठीक है. And I also see a small triangle here. Okay. Now see what I've done. I've just taken basic shapes और इस shapes को लेके मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर इरेक्ट किया है इस रेफरेंस को लेके. राइट. नाउ कमिंग बैक टू द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइंस. अच्छा, तो ये अभी एग्जांपल हो गया. मैं इसको एक पर्टिकुलर एक कलर दे देता हूं सो दैट वी अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग. एंड
लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फ्रेम। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑनियन स्किन ऑप्शन ऑन रख रहा हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हमने पहले क्या शेप्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन हियर। ओके, नाउ लेट मी टेक अनदर कलर। अब ये स्ट्रक्चर जो हमने देखा है ट्राइंगल रेक्टेंगल, यहाँ इसमें हमने ये सीख लिया कि हमने एक सिलुएट को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने बेसिक शेप्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया एक रेफरेंस के ऊपर। अब इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम लोग इसको स्ट्रेट और कर्व लाइंस में आइडेंटिफाई करें। नाउ दिस शेप्स आई विल कीप इन द बैक ऑफ माय माइंड। ओके, आई विल कीप इट इन बैक ऑफ माय माइंड एंड आई विल ट्राई टू create a good decent pose, right? So let me just try and let me actually hide this. Let me just hide this for a while and I will, मैं पहले roughly आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। So if I see a curve line, then I draw a straight line, right? Then I see a curve line, okay? Then I see a straight line. Then I see a curve line, then I see a straight line, then I see a curve line, and I see a straight line, see a curve line, one more curve here. Then there are a lot of muscles here on the thigh muscle, so I'm creating a curve line here, and opposite that I'm creating a straight line, right? Then again I'm creating a straight line here because यहाँ पे बोन स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे होता है मसल्स, काफ मसल्स, राइट? एंड सेम गोज विद द अदर लेग, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर द हैमस्ट्रिंग, स्ट्रेट लाइन फॉर द बोन, कर्व लाइन फॉर द काफ, ओके? देन अगेन कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, ओके? कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ठीक है? सो सी दिस क्रिएट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेप. This gives you variety, you know, instead of drawing straight lines, you know, this will give you a very robotic drawing look. ये आपको बहुत ही एक robotic feeling ला के देगा अगर आप इस तरीके से drawing करते हो. So this is very important to understand to identify straight and curved lines. So this is one of the fundamentals of character design. After understanding shapes, okay, and after doing observation of the character or the sketch that you want to do, the important fundamental is the principle of straight and curved line. So generally this is not again a hard and fast rule, but generally जब भी आप कोई curved line observe करते हो, mostly उसके adjacent एक straight line होता ही है mostly. Then you again do a straight line and then you again do a curve line. So this gives an amazing beautiful silhouette और ये काफी balanced design लगता है. So जब आप कोई characters को observe करोगे, for example let me see if I have any cartoon character. अभी मेरे पास कोई है नहीं, but okay, let's open this. See, you can see curve line, straight line, curve line, curve, straight line, curve line, curve line, curve line, straight, curve. So there is always this kind of variety that is happening in the character design. Okay. Okay. Now let's go back to this design. और मैं इस लेआउट को मैं फिर से एक बार इससे मैं फिर से एक बार एक कैरेक्टर डिजाइन करने की कोशिश करूँ. नाउ मैं ये एडवाइस स्टूडेंट्स को नहीं दूंगा कि आप किसी ड्राइंग को पीछे रख के आप उसके ऊपर स्केच करो, बट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस आप इस एक्सरसाइजेस को फॉलो कर सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट एडवाइजेबल. ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड कम बैक टू दी ओरिजिनल शेप ओवर हियर, और मैं इस शेप को थोड़ा सा एग्जैगरेट करने की कोशिश करूँ for our character design purpose. Okay. Now
let me go into little details. Say for example, if I'm अगर आप नोटिस करें कि मैं यहाँ पे एक्चुअली आई एम नॉट ट्रेसिंग ऑन टॉप ऑफ द ओरिजिनल ड्राइंग, क्योंकि ओरिजिनल कैरेक्टर काफ़ी अलग है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज एंड पुट माई आइडिया इनटू दिस। मैं यहाँ से सिर्फ हिंट्स ले रहा हूँ, सिर्फ एक बेसिक रेफरेंस ले रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं अपने कैरेक्टर को पोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। See here I can go into slightly, if you have little bit understanding of anatomy, which generally helps, you know, अगर आपको बेसिक एनाटॉमी की अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके ड्राइंग्स को इम्प्रूव करने में, राइट। सो मैं इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोग अभी एक पूरा कैरेक्टर हम लोग डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे इसके बाद, बट ये मैं सिर्फ आपको अभी स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस के एग्जांपल के लिए ये स्केच आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अगेन यहाँ पे जो है हम लोग कोई भी ऐसा चीज नहीं कर रहे हैं जिसमें वी आर नॉट गोइंग इनटू हाइपर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर डिजाइन, ठीक है। Why we are not going into details? Because this entire seminar is about understanding the fundamentals of character design, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग ये एक्सरसाइज जो अभी कर रहे हैं, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द फंडा ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई एम इवन नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ द anatomical features right now, ठीक है। So let's lock this character here and see what we have got from this. Okay, see, I think we got a decent outline and reference of the we got a decent idea of where we can use the curve and straight lines, right? Just taking one simple example, somebody walking on the street, right? अब यहाँ से आगे आप आपके कैरेक्टर्स को जितना चाहे उतना आप डिटेल्स में आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गिव दिस पर्सन a space suit, add some gadgets to the character. You can do that. You can keep adding details once you get the basics right. Yeah, आप belts डाल सकते हैं, you can do so many other things, like you can add shoes and you can add the side bands. You can do so many other things which can give your character a very different look altogether, right? You can do a lot of things like this, but at the same time you have to keep in mind कि आप हमेशा you always keep this structure in mind when you are constructing this, right? See, from a simple structure, how we managed to create a decent character. Okay, now this is a reference, this is an example that I gave you, ये बताने के लिए कि जब हम शेप्स, ऑब्जर्वेशन और हमारा बेसिक स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस को लेके हम लोग कैसे एक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं।